हम्म। चलो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब लिसन टू मी ब्रो। हम कहाँ पढ़ रहे थे? हमने ईएमए पढ़ा, ठीक है। और हाँ। हमने बेसिक ये समझा कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब कि एवरेज प्राइस मूवमेंट ऑफ द कैंडल्स। अब तुम चाहे उसको किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी कैंडल पे लगा दो, ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब उससे हाँ। उससे फायदा हमें क्या? अब जैसे अभी हम वीकली टाइम फ्रेम हमने खोली हुई है, हमें दिखाई दे रहा है मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। पूछो क्यों? क्योंकि मार्केट अपने 200 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर है, और इतना दूर प्रीवियस में आज तक कभी नहीं हुई है, ठीक है। तुम हाँ। सबसे बड़े बड़े डिफरेंसेस भी देखोगे ना, ये डिफरेंस भी देखो, ये भी डिफरेंस और क्लाइंब इतना स्टीप नहीं था जितना ये पिछले 2 सालों का हुआ हाँ। है कि नहीं बताओ? हाँ। तो गोल्ड ने अपनी हिस्ट्री में इतना स्टीप क्लाइंब कॉन्टिन्यूसली 2 सालों तक कभी दिया नहीं है। मतलब मार्केट है बुलिश सेंटिमेंट में। अगर आपने आज कोई पोजीशन गोल्ड में बना दी तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर 2 महीने बाद भी एग्जिट करोगे तो प्रॉफिट में ही निकलोगे, है कि नहीं? हाँ। हमने सेंटिमेंट पकड़ लिया कि गोल्ड बुलिश है। अब उसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है वो समझते हैं। अब हम पिछले जरा यहां से पकड़ते हैं, ये मूवमेंट को इस मूवमेंट से पकड़ते हैं, ठीक है। ये है 6,000 पिप्स का मूवमेंट सिर्फ 90 दिनों में, हाँ। समझे? मतलब मार्केट 90 दिन में 6,000 पिप्स का मूवमेंट दे दी थी। तो मार्केट मतलब अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम में थी, समझे? हाँ। अभी क्या हो रहा है, ये मूवमेंट देने के बाद हम इस अगर टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं यहां से यहां तक, मैं और जूम करके तुम्हें दिखाता हूं स्क्रीन पर। अब अगर हम इधर आते हैं, ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 हफ्तों का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन 15 हफ्तों को अगर देखें, इसका बॉटम पकड़ते हैं, ठीक है, इस यहां से, और इसका हाई पकड़ते हैं। 120 दिनों में मार्केट ने सिर्फ 2,2200 2400 पिप का मूवमेंट दिया है, हम्म। समझे? मतलब हाँ। 90 दिनों में 6,000 पिप का मूवमेंट, और अभी पिछले 120 दिनों में, मतलब पिछले 4 महीनों से मार्केट ने सिर्फ 2,000 पिप में खेला है, समझे? तो हम्म। मतलब हम्म। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप मल्टीपल 600 700 पिप की मूवमेंट कैप्चर कर पाओ, समझे? अगर आपको 600 हाँ। 700 पिप की मूवमेंट कैप्चर करनी है तो आपको मतलब बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम इतना पकड़ना होगा, तभी तो आप 600 700 पिप पकड़ पाओगे, है कि नहीं बताओ? हाँ। तो हाँ। ये चीज पिछले 4 महीने में 1 या 2 बार ही पॉसिबल हो पाई है, जब आप एकदम बॉटम से पकड़े होंगे या एकदम टॉप पे आप अगर सेल किए होंगे, ठीक है। तो हम्म। हमें क्लियर समझ आ गया इंडिकेशन कि पिछले 4 महीनों में, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने वाला है, 21 अप्रैल से हम्म। 21 जुलाई तक यही सिनेरियो चला है कि मार्केट गोल्ड जो है वो काफी वॉलेटाइल है। जितना हाई लगा रहा है उतना ही लो लगा रहा है, और दो लेवल्स के बीच में एक रेंज बनाकर फंस चुका है, समझे? हम्म। अब मैं तुम्हें पहला लेवल हाँ। दिखाता हूं जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हम बेसिक प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में बोलते हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं, समझ रहे? मतलब ये टाइम फ्रेम्स हम्म। हमारा वीकली है। और दूसरा लेवल जो हमारे लिए है जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ये दो लेवल्स हैं जिसको मार्केट पिछले 4 महीनों से रेस्पेक्ट कर रही है, और इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाई है, समझे? हम्म। अब तुम्हें लेवल समझ आया? तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर गए, हमने अपने महीने भर का बायस सेट कर लिया, हम समझ गए कि हम मार्केट के सबसे चुने हुए टाइम में ट्रेड करने जा रहे हैं, ठीक है। हम्म। टू बी वेरी फ्रैंक, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये सबसे चुना हुआ टाइम है, ठीक है। क्योंकि मार्केट हम्म। में कोई ट्रेंड है ही नहीं, ना गिर रही है ना उठ रही है, समझा भाई? तो हम्म। दिस इज अ वेरी हाँ। वॉलेटाइल मोमेंट जहां पे हम हैं, और हम वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये एनालिसिस कर लिया, ठीक है। पिछले 3 महीने से हाँ। मार्केट, अब तुम 3 महीने भी छोड़ दो, अगर तुम इसके अंदर एक और छोटा रेंज निकालना चाहोगे ना, तो इससे छोटा रेंज एक ये है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ। देखा? मार्केट इस रेंज के अंदर, इसका अगर मैं पिप कैलकुलेट करूंगा तो मार्केट इसी 800 पिप के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों तक क्लोजिंग दी थी, समझ आई बात? मार्केट ने हम्म। एक दिन मूवमेंट अच्छा दिया भी था, एक हफ्ते, लेकिन वापस से क्लोजिंग देते टाइम मार्केट उसी रेंज के अंदर आ चुकी थी, तभी इतनी बड़ी विक छोड़ी है कि नहीं? और इतनी बड़ी हम्म। बड़ी विक्स छोड़ना मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे, यह दर्शाता है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों में से इस टाइम कोई भी नहीं जीत पा रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है कि नहीं?
और हम इसी हाँ कंफ्यूजिंग टाइम में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन फैक्टर हमें ये बताते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट बुलिश तो है। पिछले 2 साल से मार्केट बुलिश थी और मार्केट ने 16,000 पिप का मूवमेंट दिया, ठीक है, पिछले 2 साल से। हाँ। लेकिन अब हम्म। पिछले 3 महीने से वो मूवमेंट थम चुका है, वो मूवमेंट एक रेंज के अंदर आ चुका है जो कि सिर्फ 2,000 पिप का रेंज है। समझे? हाँ समझे भाई? हाँ, हाँ 2,000 पिप का रेंज मतलब $200 का रेंज जो कि गोल्ड के ऊपर है। ठीक है, हाँ आ गई बात समझ में ब्रो? हाँ। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर ये समझ चुके हैं कि अगले हफ्ते जो वीक स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, है कि नहीं? हम्म। तो अगला हफ्ता हाँ हम एकदम इस रेंज के सेंटर से स्टार्ट करेंगे। हमें ये बायस समझ में आ चुका है ना। हमें इस वीकली टाइम फ्रेम पर यह समझ में आया कि मार्केट ऑन वीकली टाइम फ्रेम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे जाना कहां है। समझे? हाँ अब उसमें हम एक चीज और एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट अपने जो इस रेंज का जो हाई था उसको टच करके उसके बाद लो को टच करके मार्केट अभी सेंटर में है, तो इसका मतलब बाइंग सेंटिमेंट अभी जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इधर भी अच्छी विक छोड़ी है, इधर भी अच्छी विक छोड़ी है, इसका मतलब बायर्स मार्केट में मजबूत है। दिखाई दे रहा है ये विक बड़ा बड़ा? हाँ हाँ। मतलब पिछले 2 हफ्ते, मतलब ये पूरा एक हफ्ता था, ये पूरा एक हफ्ता था, तो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ने कोशिश की, सेलर्स ने कोशिश की मार्केट को इतना नीचे लाने की। दिस इज 500 पिप, ठीक है। मार्केट ने कोशिश की हम्म। 500 पिप नीचे लाने की, पर अल्टीमेटली क्लोजिंग डेट टाइम मार्केट ऊपर चली गई। शिफ्ट हो जा रही है। हाँ, इसका मतलब पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट अपने आप को वापस से पुल करने की कोशिश कर रही है। बट स्टिल अगर मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई इतनी ज्यादा स्ट्रेच मार्केट के बाद, मार्केट देख रहे हो पिछले 2023 से 2025 में आके थमी है, वो भी पिछले 3 महीनों से। तो अब तुम्हारा कहना क्या है कि मार्केट मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर कहां गिर सकती है, ये बताओ। क्या मार्केट वापस यहां से ऊपर निकलेगी या मार्केट यहां से गिर के फिर ऊपर निकलेगी? क्वेश्चन वापस बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ेगी तो किधर निकल सकती है, नीचे या ऊपर? अगर इस रेंज को छोड़ देगी तोड़ेगी तो नीचे की तरफ। हाँ, हाँ, मेरा भी मानना यह है कि मार्केट ने इतना स्ट्रेच लिया है, पिछले 2 सालों से मार्केट थमी नहीं है कि नहीं? 15,000 पिप मूवमेंट हाँ मार्केट एक लगातार दी है बिना किसी रेंज में गए। ठीक है, मतलब रेंज थे, बट रेंज थे 10 10 दिन 30 दिन के रेंजेस थे। ठीक है, जैसे ये रेंज देखो 50 दिन का था, ये रेंज देखो 50 दिन का था, बट ये रेंज सबसे बड़ा रेंज है जो अभी तक चल रहा है 120 दिनों का, है कि नहीं? तो मतलब हाँ मार्केट अब थोड़ी थम चुकी है, मतलब बायर्स मार्केट में कमजोर हो चुके हैं और गोल्ड की डिमांड भी मार्केट में अभी थम गई है। समझ आई बात? हाँ और भाई ये एनालिसिस तुम मात्र 2 मिनट में कर लोगे अगर तुम्हें पता रहेगा कि मूविंग एवरेज क्या है, मार्केट कितना स्ट्रेच है और मार्केट पिछले 3 महीने से करी क्या है। तुमने वीकली टाइम फ्रेम खोला, तुमने 10 कैंडल स्टडी कर ली, मतलब तुमने मार्केट का पिछले 3 महीने का डेटा स्टडी कर लिया। समझा भाई? हाँ हाँ इसलिए हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वीकली से डेली, डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर फॉर स्विंग ट्रेड्स। ठीक है, हाँ। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जरा आते हैं और देखते हैं। हमने वीकली का रेंज बना दिया था कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे इन रेंजेस के बीच में घूम रही है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखने के पे क्या पता चल रहा है कि जब मैं डेली टाइम फ्रेम के 50 मूविंग एवरेज को देख रहा हूं, ये 50 मूविंग एवरेज है, ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ ये 50 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली समझे? हाँ हाँ हाँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है। मार्केट ने इसके नीचे एक भी दिन क्लोजिंग मुझे नहीं प्रोवाइड की है। नहीं देगी। ठीक है, मार्केट कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है डेली, मतलब पिछले 10-20 दिनों का डेटा मैं बता रहा हूं, 27 जून से। ठीक है, जब मार्केट हाँ इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गई तब से मार्केट ने बार बार टेस्ट किया इस एरिया को और मार्केट इसके ऊपर ही निकल रही है। समझ आई बात? हाँ इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब बायर्स थोड़ा सा मजबूत हो रहे हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बेसिस, कि मतलब अगले दिन हो सकता है मार्केट बुलिश दे, 2-3 दिन तक हो सकता है मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना सकती है। समझे? उसके बाद भी हम पर्टिकुलर किस फेज के अंदर है वो समझ लेते हैं। अब देखो, तुम्हारे पास भाई अच्छा। चार्ट में तो यहां पर अगर मैं मूविंग, एक क्या? मिनट। तो अगर बायर्स इस टाइम पे स्ट्रांग हो रहे हैं तो हाँ, मे भी अगर हम लोग अगर बाइंग साइड की तरफ जाए तब भी हम लोग के लिए जो एसएल होना सही, हम हाँ, लोग के लिए जो टीपी या फिर हम लोग का जो एग्जिट पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद हम लोग को हाँ, थम के रुकना चाहिए, वेट हाँ, करना चाहिए कि हाँ, अब हाँ, हाँ, मार्केट क्या हाँ, कर रही है, वो हाँ, वो लगभग यहां होना चाहिए। 3409 के आसपास। हाँ, करेक्ट, वो यहां 3409 होना के चाहिए। ऊपर भाई। करेक्ट, वो यहां होना चाहिए। क्योंकि बायर्स क्यों?
हाँ, क्योंकि बायर्स भी वही सेम चीज को देखते हुए जा रहे हैं कि मार्केट इसी हाँ लेवल के ऊपर है और उनको दिखाई हाँ दे रहा मूविंग एवरेज के ऊपर जब पड़ रहा है तो अब हाँ बाइंग हाँ कर सकते हैं, मे बी दे हैव अ हाँ, चांस टू बाय। करेक्ट करेक्ट अब करेक्ट। तो ऊपर जा रहा है। बायर्स अगर बाय भी कर रहे हैं तो वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए ही बाय कर रहे हैं कि मैं यहां पर आके रुक जाऊंगा। ठीक है। वो हाँ भी यही देख रहे हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खाई है, दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग जो मार्केट ने आज तक दी है। ठीक है। 3450 हम्म की। तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है जो मार्केट ने दी है। तो दिस इज ऑल टाइम हाई। तो इस लेवल को बायर्स बहुत डरते डरते टच करेंगे। और पक्का तुम जिस दिन ऑल टाइम हाई पे बैठे हो, मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, तुम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में आराम से ट्रेड कर सकते हो। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम अगर हाँ प्रीवियस डेटा देखोगे, यहां भी ऑल टाइम हाई टच के मार्केट गिरी है, यहां भी ऑल टाइम हाई टच करके मार्केट गिरी है, यहां भी ऑल टाइम हाई टच करके मार्केट गिरी है। क्यों? क्योंकि बायर्स उतने मजबूत नहीं है कि मार्केट को ऑल टाइम हाई से भी ऊपर लेकर चले जाएं। या समझे? हाँ तो अगर हम यहाँ बाय ट्रेड प्लान भी करते हैं तो हम यही कोशिश करेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चाहे एक हफ्ता हम होल्ड करें, और तब तक होल्ड करें जब तक हम इस टारगेट को हिट ना कर दें। और एसएल हमारा क्या रहेगा? एसएल रहेगा 50 मूविंग एवरेज का प्राइस का नीचे। समझे? क्योंकि हाँ। देखो, अच्छा, अगर मेरा एक चार्ट और चीज ऊपर है। जा रहा है ऐसे ऐसे, हेलो। तो मेरा मूविंग एवरेज भी तो यहां से बढ़ेगा ना, ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ तो अभी मेरा, अगर मैं यहाँ कोई ट्रेड प्लान करता हूँ बाय की, तो मेरा जो टीपी रहेगा वो तो मुझे दिख गया, मेरा फिक्स टीपी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ऑल टाइम हाई। लेकिन जो मेरा एसएल हाँ। रहेगा वो फिक्स्ड ना होने की बजाय मैं उसको ट्रेलिंग एसएल के तौर पर अपने 50 मूविंग एवरेज को एसएल बनाकर चल सकता हूँ। समझे भाई? अच्छा। हाँ, समझा। हाँ एक और हाँ चीज अगर मैं पूछूं कि जैसे कि हाँ जो 20 का ईएमए है वो हाँ मार्केट के साथ चल रहा है, इसका मतलब ये कि मार्केट वॉलेटाइल है। और जो 50 ईएमए है वो मार्केट को हाँ एज अ सपोर्ट की तरह काम कर हाँ रहा है। हाँ हाँ। तो क्योंकि इसका मतलब 50 ये समझ कैंडल के सकते एवरेज हैं। में मार्केट हाँ। अभी बहुत टाइम है उसको साइडवेज चलने में। तो, हाँ, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि बाइंग साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम लोग। करेक्ट। तुम जब इस रेंज को देखोगे, तुम इस रेंज को देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बाइंग के कैंडल्स मजबूत हैं। ये दो कैंडल छोड़ हाँ के बाइंग के कैंडल्स कितने हैं? तुम यहाँ एवरेज खुद देख लो कि जब सेलिंग आई है तो कितनी शार्प हम्म, सेलिंग आई है कि नहीं आई है? हाँ हाँ। हाँ। मतलब इस 2000 पिप का जो पूरा रेंज है, इसमें एक एक बार में 600 पिप की सेलिंग आ गई है। ये देखो, पूरे 2000 पिप की सेलिंग आ गई है कॉन्टिन्यूअस 5-6 दिन तक लगातार। समझे? बट बाइंग इतनी हम्म, स्ट्रांग नहीं है, बाइंग में टाइम लगा, इट इज लाइक 20 डेज बाइंग और 5 दिन का सेलिंग। समझा? तो इसका मतलब है कि हम्म, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बायर्स कमजोर हो गए हैं, बायर्स को समझ नहीं आ रहा कितना ऊपर लेके जाएं, तो अभी सेलर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। पर अगर हम डेली ट्रेड्स प्लान करें तो हम ये देख सकते हैं भाई, डेली में एक आधा छोटी पोजीशन 2-3 घंटों की अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम इजीली बाय साइड में छोटी प्लान कर सकते हैं, अच्छे खासे बाउंस वगैरह को देखकर। ठीक है, बाउंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसको देखकर। समझे? हम्म, हाँ हाँ। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर क्या श्योर हुए कि मार्केट जब तक भाई इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब चाहो तो अगले हफ्ते मंडे के लिए तुम 50 मूविंग एवरेज के पॉइंट को एक स्टैटिक पॉइंट भी बना सकते हो। तुम ऑल्ट जे प्रेस करोगे तो एक स्टैटिक पॉइंट यहीं से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, देखिए लाइन देखी? हम्म, हाँ, मैंने इसी 50 मूविंग एवरेज पे ना एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि जैसे ही मैं कैंडल चेंज करूंगा ना टाइम फ्रेम, ये मूविंग एवरेज हाँ फिर से दूसरा हो जाएगा ना, बदल जाएगा, क्योंकि वो 50 मूविंग एवरेज कैंडल के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। हाँ। तो मैंने इस इंपॉर्टेंट 50 मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज का, मैंने जो एवरेज प्राइस है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पर, जो मेरा रीसेंट सपोर्ट प्राइस के सबसे नजदीक है, वो यही मुझे दिखाई दे रहा है। मजबूत सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ और इस चीज को मैं चेक करता रहूंगा डेली डेली कि ये मूविंग एवरेज कहां बढ़ के जा रहा है, क्या ये यहां से नीचे गिर रहा है या यहां से ऊपर जा रहा है। और ये जिधर जाएगा मैं अपनी हर बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखूंगा। समझा? कि मार्केट हम्म, अगर इसके नीचे आ गई और क्लोजिंग दे दी, मतलब कि बायर्स हो चुके हैं कमजोर और मार्केट अब उसके बाद और ज्यादा सेलिंग में गिरने लग जाएगी, तो मुझे तुरंत मार्केट से भाग लेना है। समझ आई बात? हम्म, क्लियर हो रहा है सब कुछ? हाँ जितना बताया सब क्लियर है भाई? हाँ, क्लियर। कोई डाउट उठ रहा है? नहीं, जैसे मैं पूछ नहीं, एक डाउट है हाँ कि हाँ। अगर क्लोजिंग क्लोजिंग हम्म, जैसे कि कह रहे हो, हाँ तो जो विक
विग है, देखा जाए तो हम लोग की धीरे धीरे विग भी क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर ही आते जा रही है, लेकिन अगर हम लोग की विग नीचे गई तो हम लोग का एक हाँ तरह से एसएल तो एसएल टच हो गया, लेकिन हाँ क्लोजिंग अगर ऊपर आती दे दी स्टिल हम लोग हाँ। अपने एसएल के हिसाब से क्लोज कर लेंगे, कि हम लोग देखेंगे कि विग और नीचे जा रही है या फिर क्या नहीं कर देखो, रही है। कभी भी देखो एसएल अगर तुम पॉइंट के हिसाब से डाल दोगे ना सिस्टम पे, तो एसएल हिट हो सकता है। तो हम, मैंने क्या कहा, हम्म। हम इस मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे एसएल नहीं रखेंगे, हम अपने एसएल का एरिया इसके नीचे प्लान करेंगे। और ये जो तुम्हारी एंट्री और एग्जिट और एसएल है ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे तुम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आके सोचना पड़ेगा कि मैं अपने एसएल को कहाँ रखूं। समझे? बट अभी के लिए तुम ये हम्म। अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी हर एक बाइंग ट्रेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3310 के नीचे मैं क्लोज कर दूंगा। समझा? हाँ 3310 या हाँ। 3300 के नीचे मैं क्लोज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 3300 के नीचे आई तो मतलब मार्केट 3200 और 3100 भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के बायर हो जाएंगे कमजोर। समझे? ये जो हाँ 3300 का हाँ 50 डे का मूविंग एवरेज है ना, यही एक ऐसा लेवल है 3300। एक तो राउंड नंबर है, पहली चीज। ठीक है, राउंड हाँ। नंबर है। दूसरी चीज, ये जो लेवल है 50 डे मूविंग एवरेज ओके, का तो भी है। राउंड नंबर से भी फर्क पड़ता है। हाँ, राउंड नंबर तुम्हारी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है ना। अब जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 40,000 50,000 ये जो लेवल्स हैं, ये राउंड नंबर्स है ना। 44,000 हाँ। 45,000 एक हजार डिफरेंस का राउंड नंबर, तो जितना बड़ा राउंड नंबर होगा उतना ज्यादा वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा भाई तुम्हारे दिमाग पे। तो जब तुम्हारे एक बंदे के दिमाग पे डालेगा, उतना ही इम्पैक्ट फिर वो पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री पे डालेगा। समझे? तो ओके। इसको एक बेसिक हाँ। राउंड नंबर थ्योरी कहते हैं कि भाई जो राउंड नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक बिहेव करने लग जाते हैं। समझा? जैसे 3300 हाँ। 3400 3200, ये सब ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाएंगे अगर मार्केट इनके पास आ रही है तो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये राउंड नंबर के पास आएगी, तुम्हारा सेंटीमेंट ट्रिगर करेगा कि भाई अब कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है? बिकॉज हम्म। तुम भी तो अपने दिमाग में राउंड नंबर्स को ही लेके चलते हो ना कैलकुलेशन के लिए। हाँ। हम्म। लेकिन अभी भी हम ओके। मार्केट के सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम अपनी एंट्री और एग्जिट पर आए नहीं है। समझे? हमें हाँ क्या पता चला? हाँ हाँ। हम टॉप डाउन एनालिसिस समझ रहे थे, हमने वीकली में एनालाइज किया, हमने कहा वीकली के हिसाब से तो मार्केट बहुत स्ट्रेच में थी और अभी 2 महीने से थम गई है और वॉलेटाइल हो गई है। ठीक है, हमने उस वॉलेटिलिटी में हम्म। फिर 2000 पिप का एक रेंज बना लिया। ठीक है, हमें पता है कि अब ये हम्म। 2000 पिप के रेंज में मार्केट रहेगी, मतलब $200 का रेंज है मार्केट का। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकली तो मार्केट फिर से एक बुल रैली स्टार्ट कर सकती है। अच्छा। अगर इसको तोड़ के नीचे अच्छा निकली मतलब। तो मार्केट एक सेल रैली स्टार्ट कर सकती है। ठीक है? ओके। हाँ। जैसे कि अगर हम लोग अगर देखा जाए, मैं इसमें एक और चीज को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, जो मैं पूछना चाहता हूँ, डाउट है कि हम्म। अगर मार्केट लगभग लगभग 3443 के आसपास, सॉरी। 300 ये 3443 के आसपास हाँ ऊपर की तरफ, और 300 ये 3203 के आसपास नीचे की तरफ, हाँ इन हाँ दोनों की तरफ अगर जा रही है उस टाइम पे उन लोगों को क्या न्यूज को कंसीडर करना चाहिए? जो न्यूज आती है गोल्ड से रिलेटेड हो हाँ, गई, करेक्ट जो करेक्ट। इसको इम्पेक्ट तो करती देखो, है। अभी देखो न्यूज का इम्पैक्ट तुम्हारे ट्रेडिंग, तुम्हारे पूरे एस एल टीपी सिनेरियो सबकी गांड मार के रख सकता है। ठीक है? अगर हम्म। न्यूज आ गई, न्यूज तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पूरे दिमाग, जस्ट पूरे बिकॉज एंट्री क्योंकि एग्जिट को कबाड़ा कर क्योंकि देगी। हाँ, क्योंकि मैं हाँ इस वजह से पूछा क्योंकि जो बायर्स या फिर सेलर्स हो गए, जो हाँ नीचे की तरफ हाँ या तो लेके गए या तो ऊपर की हाँ तरफ लेके गए, अपने सपोर्ट पे लेके हाँ गए या फिर रेजिस्टेंस पे लेके गए, हाँ वो हाँ लोग और बाइंग करने के लिए या फिर सेलिंग करने के लिए किसी ना किसी एक न्यूज का हो सकता है, या फिर किसी बिग इम्पैक्ट न्यूज का, या फिर कुछ ऐसा जिससे उनको पता चले कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी या नीचे हाँ जाएगी, हाँ उसका हाँ। वेट करेंगे। उस टाइम करेक्ट पे न्यूज इफेक्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो न्यूज का रोल तो बहुत प्लान करता है भाई। अगर आपने न्यूज ढंग से पढ़ी तो आप अपनी गलत एंट्री बचा लोगे, सही एंट्री प्लान कर लोगे। अगर गलत पढ़ ली तो भाई पूरी ट्रेड धरी की धरी रह जाएगी, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है? तो अभी तो हम एनालाइज हम्म। कर रहे हैं मार्केट को इन जनरल, मार्केट के न्यूज डेटा को हम अलग से एनालाइज करेंगे। ठीक है? हाँ समझ रहे भाई? हाँ अभी तो हम मार्केट का इन जनरल देख रहे हैं न्यूज को हटा के, क्योंकि न्यूज तो हर एक एसेट पे नहीं आती है ना डेली। हमारे पास गोल्ड में और फॉरेक्स पेयर्स में ज्यादा न्यूज आती है, बट जब आप इंडियन मार्केट ट्रेड करोगे तो हर एक एसेट पे थोड़ी डेली न्यूज आ रहा है। समझे? हाँ। फॉरेक्स में भी डेली न्यूज आती नहीं है। तो इन जनरल अगर हम न्यूज को हटा के प्लान करें तो हमारे पास 2000 पिप का वीकली में रेंज आया। डेली में हमारे पास जो रेंज इस टाइम पे है वो कोई रेंज नहीं है, एक ट्रेंड लाइन को मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ कि मार्केट ने इस 50 डे मूविंग एवरेज के अंदर एंटर किया और मार्केट अभी उसी को रेस्पेक्ट करके ऐसे ऐसे बढ़ रही है। समझे?
ये मेरा डेली का हाँ। एनालिसिस है थ्रू दिस ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं स्पेसिफिक बनाना चाहूँ, जिसको स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन मैं कह सकता हूँ, मेरा वो लेवल का, हाँ, पैरेलल चैनल। तो अगर मैं स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो ये स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट अभी के लिए फॉलो कर रही है, समझे, ऑन डेली टाइम फ्रेम। हम्म। तो हम अपने स्ट्रक्चर, अपने फिगर को और क्लियर करते जा रहे हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम में जाने के लिए, समझे। हमें पता है हम्म। मैक्स ये है ऑल टाइम हाई, हमें पता है ये एरिया है जो बायर को तोड़ देगा, इसके बाद मार्केट सीधा 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगी, ठीक है। और 100 मूविंग एवरेज का यही हाँ। सपोर्ट भी है, दिखाई दे रहा है तुम्हें डेली में। अगर 50 हाँ। टूटा तो मार्केट 3211 पे आएगी, जो कि 100 डे का मूविंग एवरेज भी है और हमारा बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। दिखाई दे रहा है ये लेवल, ये हाँ। लेवल हाँ। दिख रहा है। और हाँ। अगर मार्केट दिख यहां रहा से यहां आती है और इसको रेस्पेक्ट करके उठ जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर फेल हो जाती है उठने में तो टूट के फिर कहां जाएगी, फिर जाएगी वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, समझे। क्योंकि मार्केट लेवल टू है। हाँ। लेवल रेस्पेक्ट करते हुए ही तो चलती है ना। अब वो लेवल आपके ऊपर है, आप कब फाइंड करते हो, लेट होने के बाद या शुरू में ही, समझे। तो इसलिए हमें ये हाँ। मूविंग एवरेजेस एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं मार्केट का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एवरेज डेटा को शो कर रहे हैं, समझे। अब हमने हाँ। डेली में, हमने क्या किया, वीकली में एक जोन फाइंड किया, 50 डे मूविंग एवरेज का हमने लाइन बना लिया, और हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक और जो वेरिएबल जोन फाइंड किया वो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, और अगर मैं इसको विक्स को हटा के सिर्फ ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन लूं तो मार्केट इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रही है, इस पर्टिकुलर मैक्सिमम सपोर्ट है। और अगर मैं और छोटा आऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर एक फ्लैग पैटर्न जिसको हम कहते हैं, समझे। हम्म। अगर तुम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स सिर्फ डिजाइन बनाना चाहते हो चार्ट के ऊपर तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिखाई दिया? हाँ। अरे ब्रो सॉरी, दिखाई दिया तुमको? हाँ। हाँ। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और मार्केट ऊपर से भी रिजेक्शन खा रही है और एक ट्रायंगल फॉलो कर रही है। आप जब इसको पढ़ते हो चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हो, समझे। दिस इज एन हम्म। असेंडिंग ट्रायंगल, और ये चीज दर्शाता है कि अगर मार्केट इस पॉइंट के बाद, अगर मैं अगले दिन का डेली कैंडल का असेंडिंग की क्लोजिंग मतलब, देखूंगा। हाँ, असेंडिंग मतलब थोड़ा सबका कि नीचे की तरफ से ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा असेंडिंग है, हाँ, और हाँ, ऊपर की तरफ मतलब से भी सेम असेंडिंग, नीचे आ रही है तो। हाँ, 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 तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता, ठीक है। मतलब हमारा ट्रायंगल ओके। बनते बनते ऊपर जा रहा है तो उसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा। अगर मार्केट उल्टी नीचे आती तो उसको डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ओके। अरे ऐसा यार देखो, अगर ऊपर वाले लेवल पे आ रहे होते इस तरह से, सॉरी, इस तरह से अगर हम आ रहे होते, ठीक है, इसको मैं यहां ला देता हूँ अब। इसको मैं कहता डिसेंडिंग ट्रायंगल, समझे। ये असेंडिंग ट्रायंगल है और ये हाँ। डिसेंडिंग ट्रायंगल है, समझ आई बात। अच्छा। ठीक है। कि अगर मैं ऐसे बनाऊं कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे नीचे की ओर अपने आप को कंसोलिडेट करती, बट यहां मार्केट ऊपर की ओर अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अब दिखाई दिया? हाँ। दिखाई दिया? हाँ। और क्लियर दिखा देता हूं तुमको। इधर देखो तुम, खाली जगह पे। भाई बेसिक जो चार्ट स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे उसमें तुम्हें एक होता है, अगर मेरा एक ट्रेंड लाइन है और उसको रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट और धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। अगर मेरा एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट उस पे, उस ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर की और उसी को लेकर मार्केट अपने रेंज को छोटा करते चली जा रही है और इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है, समझे, हम्म। समझे। तो ये पैटर्न को हम हाँ। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे, ठीक है। अब ये और आगे बढ़ेगा और ये और आगे बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे वो पॉइंट होगा जो कि मार्केट का ब्रेक थ्रू होगा, या तो इससे ऊपर निकल जाओ या तो इससे नीचे निकल जाओ, समझे। तो इसको असेंडिंग ट्रायंगल हाँ। कहते हैं। अब इसी का अगर मैं उल्टा बनाऊं तो मैं नीचे गिरती हुई मार्केट में बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा? अब मैं, अगर मार्केट नीचे गिरते हुए कंसोलिडेट करने लग जाती है और ऐसे करके बड़े रेंज से छोटे रेंज से छोटे रेंज में छोटे रेंज में आने लग जाती है तो ये बन जाता है मेरा डिसेंडिंग ट्रायंगल, समझे। और ये भी दोनों किसी एक पॉइंट पर जाकर, अरे यार एक मिनट, अरे सॉरी, ये भी दोनों किसी एक पॉइंट पर जाकर ज्वाइन ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ।
हाँ। और ये जब जिस पॉइंट पर ज्वाइन होंगे वो पॉइंट होगा इनके लिए डिसाइडिंग डिसाइडिंग पॉइंट, और वहां से ये जहां निकलेंगे वो फिर इनका सॉल्यूशन देगा। समझा? अब यहाँ से चाहे आप ऊपर ब्रेकआउट दे दो रिस्पेक्ट करके, चाहे वहां से नीचे गिर जाओ, तो असेंडिंग डिसेंडिंग कोई फर्क पड़ता नहीं है, बेसिक हमें स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। समझे भाई? हम्म। चाहे असेंडिंग, हाँ, चाहे हमें किसी को बताना नहीं है कि हम असेंडिंग देख रहे हैं या डिसेंडिंग देख रहे हैं, आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि एक्चुअल कौन से स्ट्रक्चर में मैं मार्केट के ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ। अब देखो, अब हमें क्या दिखाई दिया, हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, हमें दिखाई दिया मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल में भी घुस चुकी है, एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट भी कर रही है, और हमें एक 50 डे का मूविंग एवरेज का लाइन भी दिख गया जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क कर लिया। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम जिसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम कहते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है? दिखा? हाँ। हाँ। अभी मैं तुम्हें सिर्फ प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिक्स समझा रहा हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन समझ आएगी तभी तुम एसएमसी समझ पाओगे, तभी तुम ऑर्डर ब्लॉक समझ पाओगे, तभी तुम लिक्विडिटी समझ पाओगे। समझ रहे हो? लोगों का एसएल कहाँ हाँ। कहाँ प्लेस होता है वो तुम्हें समझने के लिए पहले पता भी तो चलना चाहिए कि लोग सोचते क्या है। तो लोग सोचते क्या है पहले तुम्हें वो जानना है। समझे? हाँ। हाँ। तो यही चीज है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों को क्या दिखाई देता है। ठीक है? अब देखो, तुम्हें एक बेसिक सी सेइंग बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन जो होता है वो मेरा मानना है कि आपको चार्ट को पढ़ने में मदद करता है। ठीक है? बिकॉज प्राइस एक्शन का सिंपल सा मतलब है प्राइस के एक्शन को स्टडी करना। समझा? तो प्राइस एक्शन हम्म। ट्रेडिंग आपको चार्ट को पढ़ने में मदद करती है, पढ़ना इन द सेंस चार्ट के हर एक डेटा पॉइंट को स्टडी करने में। समझे? कि एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, एवरेज मूवमेंट क्या आ रही है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आता है। ठीक है? मेरी ट्रेंड लाइन का कौन सा रेजिस्टेंस है, मेरे मैक्स टू मैक्स ऑल टाइम हाईज, हॉरिजॉन्टल लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, ये सब क्या बता रही है मुझे? ये सब मार्केट के डेटा को मेरे दिमाग में फीड कर रही हैं। तो प्राइस एक्शन आपको मार्केट को पढ़ने में मदद करता है, और वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी जिसको हम एसएमसी बोलते हैं, वो आपको मार्केट को समझने में मदद करता है। समझा? हाँ। समझा? हाँ। एक, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको मार्केट और मार्केट में रहने वाले लोगों को पढ़ने में मदद करता है, प्राइस के डेटा पॉइंट्स को पढ़ने में, और उसको पढ़ के आप रिएक्ट क्या करोगे वो आपको एसएमसी बताता है, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है? तो हमें दोनों को हम्म। क्लब करके अपनी खुद की बेस्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि मार्केट का डेटा पॉइंट स्टडी करना है तो प्राइस एक्शन से करो, और अगर मार्केट के डेटा पॉइंट को स्टडी कर लिया तो बेहतर एंट्री एग्जिट के लिए आप एसएमसी का यूज करो। ठीक है? हम्म। अब हम अपने प्राइस एक्शन से हमने समझ लिया कि एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मतलब जो हमने ये बड़ा रेंज देखा है ना भाई, ये रेंज दिखाई दे रहा है, ये रेंज, हाँ। ये महीनों का रेंज, ये रेंज तो महीनों का था ही, अब मार्केट की ये स्थिति आ चुकी है पिछले 10 दिन से। ठीक है? यहां से सॉरी, मैं इसको ये वाला, मार्केट का पिछले 10 दिन से ये स्थिति आ चुकी है, 13 दिनों से, कि अब मार्केट उस रेंज को छोड़ के अब और छोटे रेंज में अपनी गांड बना रही है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ। अब तुम खुद देखो, हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं। अब आप देखिए मार्केट इस 4 आवर टाइम फ्रेम पर जितना ऊपर गई, मार्केट ने वो सब कवर करके वापस आ गई। फिर मार्केट उतने ही सेम लेवल का हाई बनाई, कैसे बनाई? यहां देखो, ये हाई बनाई, और दूसरा भी हाई मार्केट हम्म। ने यहां तक बनाया है, यहां तक। विक आई है ना, विक विक दिखाई दे रही है? तो मार्केट ने हाँ। दोबारा इसी लेवल तक हाई बनाया और मार्केट फिर गिरी, और मार्केट तीसरी बार जाके फिर, तो मतलब मार्केट का ये हाल हुआ पड़ा है इस टाइम पे कि मार्केट जितना उठ रही है उतना गिर रही है, मतलब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फेस कर रही है इस टाइम मार्केट। ठीक है? तो अगर हम बाय की ट्रेड प्लान करेंगे तो मार्केट सेल में चली जाएगी 4 घंटे बाद, अगर हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे तो मार्केट बाय में चली जाएगी 4 घंटे बाद। ठीक है? तो पहली चीज तो हम्म। इस एरिया में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है फॉर स्विंग ट्रेडर्स, बिकॉज आप इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या ही स्विंग ले लोगे बताओ? स्विंग के लिए आपको तीन ही चार पॉइंट्स पता है ना। पहली चीज, यहाँ पे मेरे को यहाँ आएगा तो मैं अप के लिए स्विंग ले लूंगा, यहाँ आएगा तो मैं डाउन के लिए ले लूंगा, है कि नहीं? तो इसको स्विंग ट्रेड थोड़ी हाँ। कहते हैं, इसको तो बस रेंज के अंदर प्ले करना कहते हैं, है कि नहीं? तो अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और अपनी एंट्री एग्जिट खोजते हैं कि अगले हफ्ते हम कहाँ कहाँ एंटर कर सकते हैं। ठीक है? हम्म। समझे? अब पहली चीज, हाँ। अब हम आए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर
इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, और इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को दर्शाने के लिए तुम्हें सारे के सारे मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं तुम्हें हाँ मूविंग एवरेजेस का? ये देखो डिस्टेंस, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, सारे के सारे इतने पास सिर्फ 30 पिप के अंदर घूम रहे हैं। दिखाई दे रहा है? तुम इधर हाँ 10 दिन पहले भी इनके बीच में डिफरेंस था कि नहीं, 400 पिप का। बट अभी ये हाँ सारे मूविंग एवरेजेस सिर्फ 30 पिप के बीच में घूम रहे हैं, 30 टू 60 पिप के बीच में। मतलब मार्केट इस टाइम पर एक्सट्रीम वॉलेटाइल फेज में है, एक्सट्रीम कंफ्यूजन में है कि जाना किधर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ हम राम राम करके ट्रेड करेंगे। तो बेसिक चीज क्या है कि मार्केट जब ऐसी मार्च उदाए तो मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भाई, समझ रहे हो भाई? हाँ हाँ, तुम्हें समझ आया जो बताया मैंने? हाँ हाँ। अब हम अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ गए। अब हमें सिर्फ एंट्री एग्जिट प्लान करनी है अगले दिन के लिए, मंडे को जो मार्केट खुलेगी उसमें। अब मंडे को मार्केट खुलेगी तो आप 2 महीने पहले का डेटा तो स्टडी करोगे नहीं, उस टाइम आपने सब कुछ सैटरडे संडे को ही कर लिया, आपके दिमाग में पूरा व्यू बन चुका है। बना है कि नहीं बना ये व्यू? है? हाँ अब तुम्हें ये पिक्चर तो क्लियर हो गई ना कि मार्केट कितनी वादाचोर है इस टाइम पे, है कि नहीं? फिर आपने वीकली हाँ में क्लियर कर लिया, फिर आपने डेली की भी अपनी पिक्चर क्लियर कर ली कि भाई डेली में मार्केट का ये हाल है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। फिर आपने 2-3 दिन का भी पिक्चर क्लियर कर लिया कि 2-3 दिन में जो मेरे पास रेंज आई है वो एक्चुअल में ये रेंज है, सॉरी, ये रेंज मेरे पास आई है। और इस रेंज को अपर लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, और लोअर लोअर लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, और मैक्स टू मैक्स जो मेरा एसएल रहेगा वो यहाँ रहेगा, जो हमने मूविंग एवरेज पकड़ा था ना, 50 डे मूविंग एवरेज, वो मैक्स हाँ जो ग्रीन लाइन हमने बनाई थी याद है डेली पे, वो ये है। हाँ हाँ अब अगर मंडे को मार्केट खुलती है तो मैं सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आऊंगा, मैं कहूंगा मार्केट खुल रही है, जा किधर रही है पहले देखते हैं। अगर मार्केट वापस से खुल के इसी रेंज में आ जाती है, ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर, तो मतलब हम मार्केट को छोड़ देंगे मार्च उड़ाने के लिए। ठीक है, अगर मार्केट हम्म, यहां से ऊपर निकलती है, वेट करेंगे प्रॉपर रीटेस्ट का, प्रॉपर जिसको हम कहते हैं ना लिक्विडिटी ग्रैब होने का। ठीक है, और उसके बाद मार्केट को चेक करेंगे मोमेंटम, और फिर हम बाय प्लान कर लेंगे। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी और मार्केट उल्टा नीचे, मतलब हम ऊपर गई, यहाँ के जितने एसएल पड़े हैं, ऑर्डर्स पड़े हैं, उनको ग्रैब करके मार्केट वापस इस रेंज में घुस गई, तो तुरंत इसके नीचे आते ही शॉर्ट मारो और इस सपोर्ट तक वेट करो। इससे नीचे तुम अपने शॉर्ट को होल्ड मत करना। क्यों? क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज और हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि नहीं बताओ? हाँ तो इससे नीचे प्लान मत करना। तो अगर सेल प्लान करोगे तो वेट करो इधर कहीं रिजेक्शन खाने का, खाने के बाद नीचे के लिए प्लान करना, और टारगेट अपना इसी सपोर्ट लाइन तक रखना जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर बना लिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ। हाँ और अगर तुम बाय प्लान करोगे मंडे को, तो तुम मंडे को मार्केट को प्ले करने दो। मेरा मानना है कि बाय प्लान करोगे तो अच्छा मोमेंट, अच्छा एरिया है बाय के लिए। ये 50%, जैसे इस पूरी लेंथ को तुम पढ़ो तो ये लेंथ तुम्हारी अगर कितने पिप्स की है, अगर ये लेंथ आपकी 300 पिप की है, तो उसके आप आधे के आसपास आ चुके हो, 150 पिप के आसपास आ चुके हो। तो मार्केट इस पॉइंट पे टच करती है 50 एम मूविंग एवरेज छोटे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो यहां तक मार्केट को वेट करने दो और यहां से आप एक बाय प्लान कर सकते हो। समझे भाई? हाँ अब तुम्हें पता चल गया कि मंडे को मार्केट किधर जाएगी तो मैं बाय लूंगा, किधर जाएगी तो सेल लूंगा। पता चला नहीं चला? हाँ अब अगर मैं, अब तुम्हें दिखाता हूँ अच्छे से। अब मार्केट का ये स्ट्रक्चर तुम देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ। हम्म, हाँ हाँ अब मंडे को मार्केट यहीं से खुलेगी, है कि नहीं? हाँ तो मैं बाय कब करूंगा? बाय करने के लिए मैं यहीं से डायरेक्ट बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा रीसेंट सपोर्ट लेवल तक आने के लिए, उसके बाद मैं एक बाय प्लान करूंगा। ठीक है, तो रीसेंट सपोर्ट लेवल बताओ इसके बाद कहाँ है बताओ? इसके बाद तुम्हारा रिसेंट सपोर्ट लेवल अभी थ्री थ्री 3350 फोर पे फोर मार्केट क्लोज हुई थी, तो उससे रीसेंट सपोर्ट कहाँ पे है बताओ? उसे रिसेंट सपोर्ट हम्म। तुम्हारा 3344। 3344 क्यों? क्योंकि मेरे पास दो तीन हाँ फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है, प्रीवियस यहाँ पे हाई बना था और मार्केट ने इसको रिजेक्शन खाया था। ठीक है, हाँ तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक बार और इधर खाया था, एक बार और इधर खाया था, और दूसरी चीज अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का प्राइस पॉइंट है कि नहीं है बताओ?
हाँ और दूसरी चीज, हम अगर 50 मूविंग एवरेज को देखें, जो कि हमारे चार्ट के 20 मूविंग एवरेज तो एकदम चार्ट पर ही है, पर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज हमारे यहां पर है कि नहीं? इसी सपोर्ट लाइन पर ही तो है 50 मूविंग एवरेज, दिखाई दिया? हाँ ऑरेंज लाइन दिखाई दी? हाँ तो अगर मुझे बाय लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने रिस्क को बचाते हुए मैं कहूंगा कि मार्केट मां चुदाए। मार्केट अगर यहां से ऊपर जाना चाहती है तो जाए, मां चुदाए, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। अगर मुझे अपना रिस्क बचाना है तो मैं प्लान करूंगा मार्केट थोड़ी सी एक कैंडल नीचे आए, इस मूविंग एवरेज को टैप करे, इस इंपॉर्टेंट जोन को टैप करे, और टैप करते ही फिर मैं एक बाय की एंट्री बनाऊंगा, एसएल रखूंगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है? इस ट्रेंड लाइन के हाँ नीचे, या तो इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे, या तो और अगर छोटा एसएल है मेरा, मेरी और गांड फटती है तो मैं इस ब्लू लाइन जो आ रही है मेरी 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज पे हाँ बाय करो, 200 मूविंग एवरेज पे एसएल रख दो। ठीक है, यहां पर एसएल हाँ रखूंगा और अपनी ट्रेड को यहां से बाय के लिए प्लान करूंगा। कहां तक के लिए? यहां तक के लिए टारगेट 1 रहेगा अगर मैं स्विंग ले रहा हूं तो। ठीक है, उससे पहले यहां तक के लिए टारगेट 1 रहेगा, ये रहेगा टारगेट 2 और ये रहेगा टारगेट 3। अब समझ आया? हाँ समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ अगर मैं बाय प्लान करता हूं तो मैं इसको यहां बनाकर दिखाता हूं। अगर मैं बाय प्लान करता हूं तो मेरे पास एक ये लेवल है, मार्केट अभी यहां के आसपास चल रही है कि नहीं बताओ? हाँ यहां चल रही है, तो मैं तुरंत जाकर यहां से बाय करने के बजाय मैं वेट करूंगा मार्केट इस लेवल को टैप करे, और ये लेवल कौन सा है? 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, और अगर टैप हाँ करेगी, बुलिश साइन दिखाएगी, ग्रीन कैंडल आएगी, तो मैं यहां से एक बाय ट्रेड प्लान करूंगा और मार्केट को ऊपर जाने दूंगा। ठीक है, अब मेरे टारगेट्स क्या होंगे? तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहां पर दो तीन चीजें देख ली। वो दो तीन चीजें ये थी, क्या थी? पहला टारगेट मेरे को क्या मिल रहा था मेरा रीसेंट? वो था प्रीवियस ये हाई। ये है, ये हाई दिखाई दिया? हाँ दिखा ये हाँ हाई? तो ये मेरा TP1 हाँ कहलाएगा। अगर मैं उसको भी मैंने रख लिया और मैं उसको ट्रेल करूंगा तो मैं उसको TP2 तक ले जाऊंगा। TP2 मेरे पास यहां पर है। ठीक है, ये यहां से बना है, दिखाई दिया? ये हाँ दिखा? हाँ हाँ। और अगर मैंने हाँ उसको भी कैप्चर कर लिया तो मेरा TP3 जो होगा वो इस पॉइंट के आसपास में, तो मैं एग्जिट कर ही जाऊंगा क्योंकि ज्यादा लालच बुरी वाला है, मेरे लौड़े लग जाएंगे। ठीक है, और तो अब मुझे हाँ दिखाई दे गया कि मैं इस पॉइंट पे अगर एंटर करूंगा तो मुझे 3 TP दिख रहे हैं। 3 TP जो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों में से हिट हो गया तो मजा आ जाएगा, और नहीं हिट हुआ तो मैं अपना एसएल एक्सेप्ट करूंगा। और इस केस में मेरा एसएल जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? मेरे पास 3 TP दिख गए थे मुझे इस एंट्री पॉइंट के हिसाब से। हाँ दिखा था नहीं दिखा था? अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा था 50 मूविंग पे, तो मेरा पहला TP इधर था, दूसरा TP इधर था, तीसरा TP जो मैं इधर से लेकर आया था, ये वो इधर था। दिखा? हाँ और जो मेरा एसएल था वो एसएल, जो मैं एसएल, अगर मेरा लॉट साइज बहुत ज्यादा है और मेरे रिस्क कैपेसिटी के अंदर आ रहा है तो मैं अपने एसएल को यहीं पर क्लोज कर देता। जो मेरा ब्लू मूविंग एवरेज चल रही है ना 200 वाली, इसी को मैं अपना ट्रेलिंग एसएल हाँ बना के ट्रेड करता। अगर मेरे पास छोटा लॉट साइज है, मैंने कहा ना लीस्ट लॉट साइज से चलो ताकि आप मार्केट के हर एक पॉसिबल मूवमेंट और करेक्शन को सह सको। समझे भाई? जिस स्ट्रैटेजी से तुमने पे हम्म आउट लिया, तुमने क्या किया? तुमने लॉट साइज इतना छोटा रख दिया कि तुम बड़े से बड़ा एसएल मार्केट में ले सकते हो, और उसके अगेंस्ट तुम बड़े से बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हो। है कि नहीं बताओ? तो हाँ इसलिए अगर हम लॉट साइज बहुत ज्यादा ले लेंगे तो हम इतने टाइट स्पेस में आ जाएंगे कि हम एंट्री यहाँ किए और एग्जिट हमें यहीं के आसपास करनी पड़ जाएगी। इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लॉस कवर नहीं कर पाएंगे। समझे? बट अगर हमने लॉट साइज हम्म अपना मेंटेन कर लिया, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थ्योरी। रिस्क मैनेजमेंट एक अलग चैप्टर है। अगर हमने वो मेंटेन कर लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहाँ इतने टाइट एसएल की जगह थोड़ा सा और ब्रीदेबल एसएल इधर का लगा देंगे। मतलब 33 38 की जगह हम 33 31 का भी एसएल लगा पाएंगे। है कि नहीं बताओ? हाँ और अगर और छोटा लॉट साइज हम लेकर और बड़े टारगेट को ले रहे हैं, तो उस केस में हम और ब्रीदेबल एसएल जो दे पाएंगे वो ये रहेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि 3326 भी है। तो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ की है, उससे आपके पास ऊपर या नीचे कितना स्पेस है मार्केट का रिवॉर्ड देने के लिए। उसके अगेंस्ट आप अपना एसएल प्लान करते हैं, और एसएल प्लान करते हैं अपने लॉट साइज के हिसाब से।
अगर लॉट साइज बहुत ज्यादा है तो आपको यहीं के आसपास गांड फटेगी, आपका लॉस हो जाएगा, आपको भागना पड़ जाएगा। अगर लॉट साइज ठीक है, कम है, तो यहां तक होल्ड कर लोगे। अगर और कम है तो आप यहां तक होल्ड कर लोगे, और उससे अगेंस्ट में आप तीनों टीपी आराम से साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए तीनों टीपी आप आराम से कैप्चर भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी गांड नहीं फट रही है। समझे? हाँ। अब ये सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है अगर आपने लॉट साइज, अपनी पोजीशन ओवर लेवरेज कर दी, रिवेंज में एंटर कर दिया, फोमो में एंटर कर दिया, तो ये सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आप सिर्फ अपने एसएल पे एसएल देते जाओगे। क्यों? क्योंकि एसएल को आपने ब्रीदेबल बनाया ही नहीं। समझे? तो लॉट हम्म। साइज कैलकुलेशन, पिप कैलकुलेशन, पोजीशन साइज कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं फॉरेक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका रिस्क पता है कि आप मैक्सिमम $200-300 तक जा सकते हो, और उसके अगेंस्ट आप बहुत ब्रीदेबल एसएल लोगे, तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और दूसरी चीज, आपका टारगेट हिट होने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ आई बात? हम्म। हाँ, और दूसरी चीज, एक और चीज अगर मैं बताऊं, कि अगर बेसिक स्ट्रैटेजी जो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स बताते हैं कि हमेशा अपने एसएल को वहां रखो जहां आप लोग अपने वो रखते हैं, सॉरी, अपने एंट्री पॉइंट को वहां रखो जहां लोग अपने एसएल रखते हैं, तो वो चीजें यहाँ भी होती हैं। क्या बोलते हैं, फॉलो होती हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, ओहो, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ बट सब क्लियर हो जा रहा है साला। चलो, वो क्लियर हो ही जाएगा वहां से। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं, बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि अपने एसएल को वहां रखो जहां वो लोग अपने, सॉरी, अपने एंट्री पॉइंट को वहां रखो जहां लोगों के एसएल होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ अपनी एंट्री पॉइंट रख रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क कितना है, आप कितना पे प्रेस कर सकते हो, कितना पे टारगेट कर सकते हो, और कौन सी पॉइंट आपके लिए सूटेबल है रिलेटेड टू आपका सेटअप, आपने कौन से पॉइंट्स देखे हैं, कौन से डाइवर्जेंस देखे हैं। समझा? अब ये तो हम्म। सिंपल, हमने सिर्फ मूविंग एवरेज, बेसिक ट्रेंड लाइन, बेसिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, बेसिक टॉप डाउन एनालिसिस करके हमने अपनी मंडे की ट्रेड प्लान कर ली। करी कि नहीं करी भाई? बताओ। हाँ। हाँ। अगर मंडे को बाय करना है तो मैं वेट करूंगा, मंडे को बाय करना है तो मैं वेट करूंगा कि भाई आओ पहले 50 मूविंग एवरेज तक, तब मैं बाइंग का कुछ सोचूंगा, है कि नहीं? और एसएल हम्म। रखूंगा इसके नीचे, अगर और औकात रहेगी तो इसके नीचे, अगर और ज्यादा औकात रहेगी तो इसके नीचे एसएल रखूंगा। समझे? टारगेट हम्म। रखूंगा यहाँ, और औकात रहेगी यहाँ, और औकात रहेगी यहाँ, औकात रहेगी यहाँ। समझे? तो 3 एसएल, 3 टारगेट, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन आपका औकात कितना है आप पकड़ लोगे। समझे? तो हाँ। ये हमारी बाय साइड की ट्रेड हो गई प्लान। दूसरी चीज, सॉरी, अब अगर हम आते हैं अपने सेल साइड ट्रेड प्लान को मंडे को, कि भाई अगर सेल में मार्केट चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे स्ट्रक्चर चेंज होने का, जिसको हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। पहली चीज तो अभी मार्केट ने एक हाई बनाया, ये हायर हाई बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, एक और हाई, सॉरी, ये हायर लो बनाया, और ये हायर हाई एक और बनाया, और मार्केट अभी हायर लो क्रिएट कर रही है। अब अगले दिन मैं वेट करूंगा, अगर मुझे सेल ट्रेड चाहिए होगी तो पहले तो मैं इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करूंगा। तुम भी करोगे कि नहीं करोगे, बताओ? हाँ। करोगे ना? ये जो अप ट्रेंड का हम्म। स्ट्रक्चर है मंडे को सेल करने के लिए, तुम तो पहले ये स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? इन हम्म। एनी वेज तुम स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करोगे, चाहे मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ के नीचे गिरे, तब तुम सेल की ट्रेड प्लान करोगे यहां, और नीचे यहां। ठीक है। दूसरी चीज, हम्म। जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, और अगर तुम और सेल ट्रेड प्लेस करोगे तो पहली चीज, तुम पहले करेक्शन सेल अगर लोगे तो तुम पहले मार्केट को वापस से यहां से उठने दोगे, चाहे यहां से उठे चाहे थोड़ा नीचे से उठे, और वापस जाए एक और हायर हाई बनाए, और उसके बाद जो करेक्शन फेज में मार्केट आएगी वो भी आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे यहाँ बनी है ना, यहाँ बनी है ना, तो आप उस फेज के लिए आप हम्म। मार्केट के एक नए हायर हाई का वेट करेंगे कि वो क्रिएट होगा, तब मैं एक छोटा सा सेल ले लूंगा करेक्शन के साइड में। तो कोई भी सेल ट्रेड मंडे को प्लान करने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, मतलब मार्केट बार बार हायर हाई बना रही है, तो एक बार मार्केट ब्रेक कर दे, कैरेक्टर चेंज कर दे, पिछला वाला जो ये था बीओएस, उसको तोड़ के मार्केट नीचे क्लोज हो जाए। समझे? तब आप सेल की प्लानिंग करने लग हम्म। जाओगे, आपका पूरा बायस चेंज हो जाएगा, फिर आप नीचे के टारगेट ढूंढोगे, ऊपर के एसएल ढूंढोगे। ठीक है। और
नहीं तो अगर आपको शॉर्ट एसएल प्लान करना है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो आप कहोगे भाई माँ चुदा है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे चाहे ना करे, मैं तो सेल करूंगा। तो आप सेल कहाँ पाओगे? आप पाओगे करेक्शन में। जैसे यहाँ है ना ये छोटा सा सेल, ये छोटा सा सेल है ना भाई करेक्शन फेजेस का। तो ये सेल आपको कब मिलेगा? अब ट्रेंड की मार्केट में ट्रेंड तो चेंज होगा नहीं। ये आपको मिलेगा जब मार्केट एक नया हायर हाई क्रिएट करेगी। मार्केट यहाँ पे है, अब मार्केट कल को एक नया हायर हाई क्रिएट करे और किसी ऐसे लेवल पे आए जहां से उसको करेक्शन स्टार्ट कर सकती है। जैसे ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल है ना क्रूशियल, हम्म। और यही लेवल पे मार्केट यहाँ भी रिजेक्शन खाई थी। तो अगर इस लेवल को मैं एक्सटेंड करूं तो मार्केट अगर कल को इस पॉइंट पे टच करे, तब मैं एक छोटा सा सेल ट्रेड प्लान कर सकता हूं कि अब मैं मार्केट के वापस से एक हायर लो क्रिएट करने का के लिए टारगेट रख के यहाँ पे एक सेल प्लान करूंगा। और वो सेल में भी मैं एंट्री जो प्लान करूंगा वो एसएल जाने के बाद, मतलब एक बार मार्केट इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक बार मार्केट निकले, विक छोड़े चाहे क्लोजिंग दे, लोगों के एसएल चोट दे, उसके बाद मैं घुसूं, ताकि मैं वापस इस मार्केट के हायर हाई, मतलब ट्रेंड नहीं चेंज हुआ मार्केट का, ट्रेंड तो यही है ना भाई अप ट्रेंड, लेकिन उसके करेक्शन में ट्रेड करने के लिए तुमको यहाँ पे एक एसएल ग्रैप चाहिए होगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी इस लेवल के आसपास। अब समझा? हम्म। क्या समझ आया? क्या? क्या समझ आया भाई? अपना एसएल, सॉरी, अपना क्या बोलते हैं, सेल साइड और बाय साइड को कैसे प्लान किया जाए? हाँ तो उसमें क्या समझ आया? पहला एक तो हो गया कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर आए तब भी हम लोग अपना क्या बोलते हैं सेल साइड की ओर जा सकते हैं, क्योंकि हाई हाँ, हायर क्योंकि भाई हाई पूरा कैरेक्टर और ही चेंज हो गया। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल हाँ। रही है और यहाँ पे अचानक से मार्केट इस ट्रेंड को तोड़कर इधर आ जाए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो अब हम प्लान करेंगे ना कि भाई अब नीचे की सेल ट्रेड प्लान करो, है कि नहीं? हाँ। तो पहला सेल तो आपको हाँ। यहाँ मिलेगा। और दूसरा सेल आपको हाँ। तब और मिलेगा जब मार्केट छोटी सी सेलिंग आपको दे, मतलब मार्केट अपने सेम ट्रेंड को ही कंटिन्यू करे, एक नया हायर हाई बना हाँ। दे प्रीवियस किसी रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे ये रेजिस्टेंस है अपने पास, यहाँ के आसपास एक हम्म। नया हायर हाई बना दे जिसमें आप छोटा मोटा लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करो और एंट्री पाते ही घुस जाओ और यहाँ के रिजेक्शन में एंटर कर जाओ, है कि नहीं? तो यही दो सिनेरियो हाँ। है जब मार्केट आपको सेल देगा, और उन दोनों सिनेरियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले तो या तो हम्म। मार्केट इधर तक आए तब सेल मारो, या तो मार्केट इसके नीचे आए तब सेल मारो। तो सेल तो आपको यहाँ यहाँ मिलेगा, ठीक है, और बाय आपको मिल जाएगा हम्म। डायरेक्ट। बाय की एंट्री आपकी पहले लग सकती है गोल्ड में मंडे को। कैसे? मार्केट अभी जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ये ऐसे उठा और मार्केट थोड़ा सा और गिरे 50 मूविंग एवरेज के आसपास, या तो आप 200 मूविंग एवरेज तक वेट कर सकते हो। इन दोनों के बीच में आप कहीं एंट्री बना लो और फिर से एक अपसाइड मोमेंटम की प्लान कर दो, क्योंकि मार्केट अप गई है फिर अप गई है तो तीसरी बार भी अप जा सकती है कि नहीं? हाँ। हाँ, और अपने एसएल को हाँ। उसके नीचे रख दो, एसएल यहाँ रख दो, अगर और ज्यादा औकात है तो एसएल यहाँ रख दो, मैं तो यहीं रखूंगा एसएल। ठीक है, समझे भाई? हाँ। हाँ सिंपल। अब समझ आया भाई कि हम सेल एंट्री और बाय एंट्री दोनों हम सोच के नहीं प्लान कर सकते कि हमें क्या प्लान करना है। हम मार्केट में कभी भी एक्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा मार्केट में रिएक्ट करेंगे। समझा? कि अभी मार्केट हाँ। जहां चल रही है जरूरी नहीं है मंडे को मैं इसी अगले कैंडल में ही ट्रेड लगा दूं। तो क्यों ना मैं अपने लेवल बना लूं कि मार्केट उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगी, तब मैं अपनी बाय या सेल की ट्रेड लगाऊंगा। अगर नहीं रेस्पेक्ट करेगी तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लगाऊंगा। समझ आई बात? हाँ। हाँ, तो हम मार्केट को देखकर सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, मार्केट को देखकर कभी एक्ट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। समझा? हम्म। बस अब समझ आई बात भाई? अब बताओ भाई कैसा था, क्या समझ आया तुम्हें? बताओ, पूरे पॉइंट्स रिवाइज कराओ मुझे भाई। तो सबसे पहले तो हम लोग वर्ड्स, मुझे वर्डिंग वो मुझे नहीं पता, पर सबसे पहले हम लोग अपना चेक करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या, ट्रेंड नहीं, बेसिक बिहेवियर को हम लोग चेक कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो हाँ सबसे हाँ। पहले एकदम छोटे टाइम, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अपना हम्म। वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाए कि मैं अब इसके ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग अपना वीक का कम से कम डिसाइड कर पाए कि इस टाइम वीक हम लोग कहाँ तक झेल सकते हैं। तो वो हाँ डिसाइड करने के बाद हम लोग को पता चला कि मार्केट हम लोग अभी 345, 352, मतलब हाँ ये 34, 34, 38 इन सब के आसपास, हाँ और दूसरा नीचे ये 2032 के आसपास पे।
हाँ हाँ, ये हम 3200 लोग से का 4400 इन्हीं के बीच में है। हाँ, ये एक रेंज हम लोग के लिए है, पिछले 3 महीने जिसके से रेंज है। जिसके हाँ, जिसके अंदर ही मार्केट क्या बोलते हैं काफी टाइम से है। हम्म। उसके बाद हम लोग अपना आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले मार्केट जो अभी जो हायर हाइज और लोअर लोज जो बना रही थी वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहा है। हाँ और अभी उस ट्रेंड उसको भी छोड़ते हुए जो अपना एक अच्छा खासा बिग छोड़ क्या बोलते हैं हाँ हाँ अप एंड डाउन को लेते जा रही थी, हाँ हाँ 3500 457 से लेके थ्री हाँ थाउजेंड हाँ, 200 के आसपास तक, और स्टार्टिंग यहीं से हुई। उसके बाद धीरे धीरे अपर लोस ये हायर हाइज और लोअर लोस कम होते गए, और हम्म धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके अब ये इस पे आ चुका है। ये 3338 से लेके 3314 इसी के बीच में आ चुका है। हम्म। और अब हम लोग और ज्यादा अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग मार्केट के बेसिक बिहेवियर देख के जिससे पता चल जाए कि जैसे 4 घंटे के टाइम पे भी हम लोग जाके अपने ईएमआई के हिसाब से हम लोगों ने अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेट कर लिया है कि मार्केट अगर इसके नीचे आई तो हम लोग अपना एसएल वहीं तक से एसएल वहीं तक रखेंगे। अगर हम लोग का लॉट साइज इवन बड़ा हुआ तब भी तो हम लोग वहीं तक अपना एसएल प्लान रखेंगे 3300 के आसपास में। उसके बाद हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके अपना एंट्री और एग्जिट को डिसाइड कर रहे होंगे। तो एंट्री की सबसे सिंपल बात अभी जस्ट हुई कि एंट्री के लिए सिंपली हम एंट्री लोग की बात यही हुई कि आप बाय की ट्रेड लोगे या सेल की ट्रेड लोगे अगले आने वाले दिन। वो सिर्फ आप मार्केट को देखकर रिएक्ट कर सकते हो, एक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर मार्केट जिस ट्रेंड हाँ में चल रही है, अगर आपको दिखा कि मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो आप सिंपली बाय की ही ट्रेड लोगे। जैसे अगर मैं एकदम छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर पे आ जाऊं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर इस छोटे से अप ट्रेंड में चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ। यहाँ हाँ मार्केट आई, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है। इधर लोगों के एसएल खाए तो मार्केट बाय में निकल गई। अब मार्केट 2 दिन से इसी के अंदर चल रही है, तो अगर मैं कल थोड़ा सा और करेक्शन का वेट करके वापस एक बाय ले लेता हूं तो मैं सेफ सेफ मार्केट के नेक्स्ट हायर हाई बनाने का वेट करूंगा जो इसको तोड़ के ऊपर बनेगा। ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी बाय ट्रेड तो प्लान। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, और और अगर सेल मुझे साइड के सेल लिए करना है तो सेल सेल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ के आसपास से सेल नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रक्चर तो बाय बता रहा है ना मार्केट का। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये बनाई है ना पिछले 2 दिन से। तो इस बाय के हाँ, स्ट्रक्चर में मैं सेल कैसे ही प्लान कर सकता हूँ? तो सेल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। या तो मार्केट इधर आ जाए। सेल के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, हाँ, या तो दो मार्केट इधर आ जाए पॉसिबिलिटी जहां आएगी। से विक लेकर रिजेक्शन ली है कि नहीं? तो इधर आए हाँ और उसके बाद मैं सेल प्लान करूं, मतलब मार्केट ऊपर बढ़े और फिर उधर आए और वापस से मैं छोटे से सेल के लिए प्लान करूं, जैसा सेल यहां बना, जैसा सेल यहां बना, जैसा सेल यहां बना। समझे? वैसे ही एक सेल के लिए मैं यहां हाँ प्लान कर सकता हूं जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तब। ठीक है। और दूसरा सेल मेरा बनेगा अगर प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हो जाए कि जो ये जो अप ट्रेंड वाली बकचोदी चल रही है ना इधर वाली, दिखा हाँ रहा हूं। ये जो अप ट्रेंड वाली बकचोदी चल रही है ना इधर, ये इधर, ये मार्केट ऐसे अप गई फिर और अप गई। ये चीज अगर टूट जाता है और मार्केट इस ब्लू लाइन जिसको हम 200 मूविंग एवरेज, जिसको हम एक सॉलिड मूविंग एवरेज मानते हैं, इसको तोड़ के अगर मार्केट नीचे रिजेक्शन खाती है, अरे सॉरी नीचे टूटती है और रीटेस्ट खाती है, रिजेक्ट होती है, तब हम एक सेल प्लान कर सकते हैं जिसको हम फिर बेसिक भाषा में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं और मार्केट फिर नीचे गिरेगी। समझा? हाँ हाँ, और अपना एसएल यहाँ लगा लेंगे या तो यहाँ लगा लेंगे। तो सेल के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। सेल के लिए 2 पॉइंट तक हमें वेट करना पड़ेगा। दोनों पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए कि पहला पॉइंट रहेगा जब मैं सेल करना चाहूंगा, वो ये रहेगा कि मार्केट इस रिजेक्शन एरिया तक आए जहां से मार्केट ने रिजेक्शन खाया था। तब मैं छोटा सेल प्लान करूंगा इस तरीके से स्लैंट। और दूसरी चीज, या तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कर दे, मतलब मार्केट इधर आए, इधर गिरे और यहां से नीचे गिरे, तब मैं सेल प्लान करूंगा फिर इधर तक और इधर तक। ठीक है। लेकिन इन एरियाज के बाद फिर मैं बाय ही प्लान करूंगा क्योंकि हम आ जाएंगे अपने वीकली वाले सपोर्ट पर। देख रहे हो? तो अगर मार्केट यहां तक आ गई तब मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, तब मैं इसके नीचे कोई सेल प्लान नहीं करूंगा, इस पॉइंट पे मैं बाय प्लान करूंगा। समझे? तो मार्केट जिस जिस पॉइंट को टच करते जाती है हम उस हिसाब से अपने बाय और सेल को प्लान करने लग जाते हैं कि अब हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, अब हमें बटन सेल का दबाना चाहिए या बाय का दबाना चाहिए। समझ आई बात?
बात समझ आई भाई? हम्म, हाँ, हम अपने से नहीं बता सकते कि हम यहाँ हाँ सेल करेंगे वहां बाय। मार्केट जब उस पॉइंट पे आएगी जो आपने बनाया हुआ है तो उसके हिसाब से आप अपना बटन चूज करोगे कि मैं अब बाय करूं या सेल करूं। समझा भाई? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे क्योंकि मेरा नेट खत्म हो गया ना फिर से। है? मेरा नेट खत्म हो गया। अबे तो क्यों अभी नहीं तक तो दिखा रहा वापस आ मुझे जाना पूरा, चाहिए, मैं सोचा कब तक दिखेगा। 12:40 पे वापस आ जाता है। मुझे लगता है मेरे ख्याल से रिकनेक्ट होऊंगा ना तो वापस हो जाएगा। देखो नेट अगर हम खत्म एक हो गया, जब तक इंडिकेटर कार्ड लगा रहे हैं, वापसी देखो आ रही यहाँ थी। देखो, अब सही आ यहाँ रही है। देखो, सुनो। हाँ, अगर हम एक इंडिकेटर लगा रहे हैं, उस इंडिकेटर से भी हमें यही पता चल रहा है जो एसएमसी का है कि ये जो रेड एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह क्रिएट करेगा। तो हम अगर मार्केट यहाँ गई तब हम बनने पर, मौका बनने पर सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और बाइंग के लिए भी इसने सेम वही चीज कही कि अगर आप इस एरिया पे आए तो बाय कर लो। इस एरिया जो मैंने जो तुमको एरिया बताया ना कल करेक्शन के लिए, तो ये हाँ एरिया ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ से बाय कर लो कि वापस मार्केट उसी चीज को फॉलो करके ऊपर चली जाए। तो बाय यहां से करेंगे, सेल यहां से करेंगे, कल का दिन सॉल्ट। आया नहीं समझ में? हाँ ऐसे ही परसों का दिन प्लान कर लेंगे डिसाइड करके। समझा? क्योंकि हमें पता है ना कि यार हाँ मादरचोद इसी लेवल में अपने को खेलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ही रंडी है पिछले एक महीने से, है कि नहीं? हाँ तो हमें पता है कि मार्केट इतनी रंडी है भाई, मार्केट ये देखो ये बना रही है ना भाई पिछले एक महीने से। तो हमें पता है कि हाँ मार्केट यहां जाके मार्च हो जाएगी, नीचे गिरेगी, और हमें ये भी पता है कि मार्केट यहां आके ऊपर उठेगी। तो हम जान रहे हैं कि मार्केट रंडी है, तो जब इधर आए तो सेल कर दो, इधर आए तो बाय कर दो। समझे? हाँ बेसिक। और उसके नीचे अपना एसएल रख दो। अब आपका बाय और सेल कितनी बार टारगेट हिट करता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एसएल पोजीशनिंग पे, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है। समझे? आप अपने एसएल को हाँ अपने लॉट साइज, अपने पोजीशन साइज के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और उसको जो लोग ज्यादा टाइट लगा देते हैं उनका एसएल हिट होने के बाद मार्केट उनके डायरेक्शन में जाती है। समझे? तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अब तुम मुझे बताओ कि तुमने टॉप डाउन एनालिसिस सीख लिया कि नहीं सीख लिया? यस भाई टॉप डाउन एनालिसिस तो तुम्हारी गांड में घुसा दिया भाई मैंने सिखा के प्रॉपर, है कि नहीं? हाँ हाँ, कि भाई तुम हाँ वीकली से, डेली से, 4 आवर से 1 आवर पे आ गए, और अब तुम्हें पता है कि कल तुम्हें किस पॉइंट से बाय करना है, किस पॉइंट से सेल करना है। पता है कि नहीं पता है? हाँ और तुम्हें यह भी श्योरिटी है कि तुम्हारे लिए एक्सट्रीम्स क्या हैं, जिन एक्सट्रीम की मैंने बात कर की थी ना तुमसे लास्ट टाइम, कि एक्सट्रीम पे बाय हम्म, करो, एक्सट्रीम पे सेल करो, और एक्सट्रीम्स पे अपने बाय लिमिट ऑर्डर डालो। वो एक्सट्रीम अब तुम्हें पता है कि एक्सट्रीम क्या है मेरे लिए। ये लेवल एक्सट्रीम है डेली टाइम फ्रेम पर, कि भाई अगर मुझे बाय करना है आंख बंद करके तो मैं इस लेवल से बाय लगा दूंगा तो मैक्सिमम चांस है मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। मैं इस लेवल से बाय लगा दूंगा तो मैक्सिमम चांस है प्रॉफिट में। अगर मार्केट यहां तक गिर गई और तब मैंने बाय लगाया, इधर चांस है 50% प्रॉफिट का, इधर चांस है 70%, और इधर चांस है कि तुम 90% प्रॉफिट में रहोगे अगर तुमने इस पॉइंट पे टच होने के बाद बाय ऑर्डर लगाया तो। है कि नहीं बताओ? हाँ हाँ, क्योंकि मार्केट बहुत बड़े पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हुए इस पॉइंट पे आएगी। तो अब खेल सिर्फ तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट का रह गया है। समझे भाई? बाकी हम्म, स्ट्रैटेजी आप चाहे कोई भी यूज करिए, आप 10 स्ट्रैटेजी हर महीने चेंज करेंगे कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ एक ईएमए की स्ट्रैटेजी पकड़ के, जिसमें मैंने आपको एंट्री, एग्जिट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बेसिक एसएमसी बताया, उससे आप अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे, अपने रिस्क और एसएल को ब्रीदेबल रखेंगे, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। समझा बात? हाँ हाँ। तो आई होप भाई जो भी मैंने समझाया तुम्हें समझ आया। आया कि नहीं आया? आया आया पूरा आ गया कि आधा आया? पूरा आ गया पूरा है? पूरा आ गया भाई पूरा पूरा आया कि पूरा नहीं आया भाई? पूरा पूरा आ गया। हैं? अरे रिमोट तो मैंने भी लगाया पर रिफ्रेश मेरा कहा गया। हाँ, आया कि नहीं आया भाई? पूरा आया कि नहीं आया? आया आया आ गया पूरा आ गया। अब भाई जरा तुम अपना रिव्यू शेयर कर दो भाई, ये वाला या ये वाला बताओ। क्लास भाई कैसी मुझे थी आज गर्मी की वो बताओ। पसंद है। क्लास भाई मुझे कैसी थी आज गर्मी की वो पसंद बता है। साले। लाइफ पीस वॉल्यूम हाँ बस बस।
भाई क्लास कैसी थी भाई आज की, वो बताओ, तुम्हारे गर्मी ठंडी से मेरे को तो क्या भाई फर्क। कैमरा देखो यार, तुम कैमरा देखो दोस्त, कैमरा देखो। वीडियो पे दिखा सकता हूँ, रुको वीडियो बंद कर